प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मंदिर जाना चाहिए या नहीं, मंदिर को लेकर बड़े प्रश्न रहते हैं। और मंदिर जाना कितना सही है या गलत है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। मंदिर जाना कितना सही, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मंदिर एक स्थान बनाया, एक ऊर्जा का केंद्र बनाया, जहां जाकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा केंद्रित करे और उस सत्ता से जुड़े जो उसके भीतर मौजूद है। इसलिए ही मंदिर है, मंदिर का उद्देश्य ही ये है। वास्तव में जब मंदिर अस्तित्व में आया, ये बहुत अधिक प्राचीन नहीं है, ये गुप्तकालीन व्यवस्था है। उसी समय मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, एक स्थान शुरू हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर होते हैं, मंदिर में वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो एक शक्तिशाली ऊर्जा के केंद्र होते हैं। हालांकि ये निर्भर करता है कि किसने उसका निर्माण किया है, कौन उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। इसलिए हर मंदिर के क्षेत्र भी, ऊर्जा केंद्र भी अलग अलग होते हैं और इसका अलग कई सारा विज्ञान है इसके पीछे। मंदिर जाना कितना सही है, देखिए शुरुआत ये है क्या, कहाँ से आया ये मंदिर जाना कितना सही है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, मंदिर जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है, एक छोटा बच्चा शिशु, छोटा शिशु जब वो बड़ा होता है, 1 2 साल 3 साल, क्लास में जाना शुरू कर दिया जाता है। केजी, नर्सरी, ऐसी क्लासें शुरू होती हैं तरह तरह की। और इस समय तो झूले वगैरह और कई सारी चीज़ें रहती हैं नर्सरी की क्लासों में, KG 1 KG 2 ऐसा। उसके बाद वो क्लास 1 2, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 पढ़ते चला जाता है। ऐसे ही जो ये मंदिर है, ये तो हो गई बाहर की विद्या, बाहर की शिक्षा, उसके लिए ये सारी व्यवस्था है। एकदम से किसी बच्चे को MBA, BSc, BCom, 10th 12th, मास्टर डिग्री या PhD नहीं कराई जा सकती जब तक उसे शुरुआत 1 2 से ना कराई जाए। क्योंकि वो छोटा है तो शुरुआत वहाँ से कराई जाती है। और जो नहीं पढ़ पाते वे नहीं पढ़ पाते, वे पढ़ ही नहीं पाते। उनको बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने शिक्षा नहीं पाई छोटे से, उसको आप सीधे PhD की क्लास में नहीं बैठा सकते। बैठा लेंगे उसी को जिसने स्टेप बाय स्टेप, क्रम क्रम से पढ़ा है। ये तो हो गई बाहर की विद्या, सांसारिक विद्या हो गई, व्यवसायिक विद्या हो गई, जिससे आप अपना धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं और भी चीज़ें करते हैं। बाहर तरह तरह की चीज़ें निर्माण करने के लिए, हर चीज़ के लिए ये शिक्षा काम आती है। लेकिन जो आध्यात्म की विद्या है, जो भीतर की विद्या, जो मुक्ति की विद्या वो है सा विद्या या विमुक्त विद्या, वो है जिसके पास आए उसे मुक्त कर दे। ऐसी जो विद्या है, ये जो विद्या है, ये मिलती आध्यात्म से है। आध्यात्म यानी आत्मा का अधिकार, ये भीतर की विद्या है। और इसके लिए, इस विद्या के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, भीतर आना होगा। लेकिन भीतर आने का भी तरीका है। उसके लिए भी पहले आपको KG 1 KG 2 नर्सरी जैसे आप बाहर पढ़ते हैं, वैसे ही आपको इसके लिए भी पढ़ाई करनी होगी। मंदिर उसी की एक व्यवस्था है। वो मंदिर हमारे महापुरुषों के होते हैं, योगियों के होते हैं, जो कभी जिन्होंने चलकर उस सत्य को पाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण उस सत्य को पाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने उस परमात्मा को पाया, उस सत्य को पाया। वे खुद कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता अभी, लेकिन मैं जानता हूं। और अगर तू जान लेगा तो तू भी वही हो जाएगा, जो मैंने पाया वो तुझे भी मिलेगा, तू भी वही हो जाएगा। जान तो तुम्हें हो जाएगी। तो अगर इस तक पहुंचना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो इन महापुरुषों के ये मंदिर होते हैं। उन महापुरुषों के, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अलग अलग धर्मों में
जितने भी महापुरुष हुए सबके ही बस वही मंदिर है, वही तीर्थ स्थल हो जाते हैं जहाँ साधुओं ने साधना की, सत्य के साधकों ने, सत्य की खोजियों ने खोजा, उनको ही मंदिर का, वहाँ जाके आप एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। बस उसकी ये बेसिक क्लास मंदिर है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए शुरुआत में, ताकि आप में वो बीज पड़ सके, थोड़ा सा संस्कार बन सके। इसलिए वो है, प्रारंभिक कक्षाएं हैं, ये क्लास है। गलत इसमें कुछ भी नहीं, मंदिर जाने में क्या गलत है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, या कहूँ MA PhD की जिसकी उम्र हो गई, और वो भी कक्षा 1 में ही जाता रहे हमेशा, कोई ऐसा आपने देखा कोई बच्चा कक्षा 1 में ही हमेशा जा रहा है, वो तो फेल है भाई, वो आगे ही नहीं बढ़ा। जिंदगी भर अगर हम मंदिर ही जाते रह गए तो तुमने किया क्या भाई? तुम कक्षा 1 में ही पढ़ते रहोगे क्या हमेशा? उससे आगे नहीं बढ़ना है। क्लास 1 KG1 KG2 इसमें ही पढ़ते रहोगे, इससे आगे नहीं बढ़ना है क्या? अगर केवल मंदिर जाते रहे तो बात नहीं बनेगी। अवरुद्ध हो गए, विकास अवरुद्ध है। तुम्हें आगे की क्लास में जाना होगा, तुम्हें ऊपर उठना होगा। अब मंदिर बाहर का साधन था, भीतर के साधन की ओर लौटना होगा। फिर नाम जप होता है, ईश्वर का सुमिरन शुरू करते हैं आप, फिर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे एक 10वीं के बच्चे को कक्षा 1 में पढ़ने की क्या जरूरत है? वो नर्सरी की क्लास में थोड़ी जाएगा। वो जाए, उसकी खुशी है, ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा ही मंदिरों से प्रयोजन हो जाता है। अगर आपकी क्लास ऊंची होती चली गई, लोग चालीसा पढ़ते हैं, लोग पाठ करते हैं, लोग कीर्तन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये भी ज़रूरी है। जैसे मंदिर जाना ज़रूरी है, गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, गलत कुछ भी है ही नहीं, हर चीज़ व्यवस्थित की गई है। बस ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप सरस्वती चालीसा पढ़ रहे हैं, आप कोई और चालीसा पढ़ रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप उसके वास्तविक मर्म तक पहुँचे या नहीं? ये पूरी ज़िंदगी चालीसा ही पढ़ते रहेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? कुछ अर्थ समझ में आया? जीवन में कुछ उतरा? क्लास आगे बढ़ी है, कक्षा 2 में ही, 3 में ही, 4 में ही, 5 में ही पढ़ते रहना है बस। एक ही क्लास में बार बार जाना, ये समझदारी नहीं। आप फेल हो गए भाई, इस आध्यात्म की विद्या में आप फेल हो गए। जैसे क्लास 1 में पढ़ने वाला, कक्षा 1 में, या क्लास 10th में पढ़ने वाला विद्यार्थी 10 साल से 10th में ही पढ़ रहा है, इसका मतलब वो फेल हो गया है 10 बार। तो ये देखना होगा कि अगर उन्नति नहीं हुई हमारी भीतर की ओर, आध्यात्म की ओर उन्नति हमारी नहीं हुई, तो हम कर क्या रहे हैं जीवन में? हम फेल तो नहीं हो गए इस आध्यात्म की विद्या में, और वास्तव में संसार के साथ बस इतना ही। वो बनाया आरंभिक एक क्लास थी, शुरुआत की, और लोग मंदिरों में भी अभी यही कर रहे हैं जाके। भीड़ का केंद्र बन गया है वो, दर्शन का नहीं, सुमिरन का नहीं। बहुत 100 में से एक कोई है जो ऐसा सुमिरन करता होगा, दर्शन करता होगा वास्तव में। बाकी सब घूमने फिरने के स्थान हो गए। मंदिरों की आज हमने ये दशा कर दी है, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, मन को बहलाने जा रहे हैं। करने गए थे भीतर का काम करने। हम ये क्लास थी जिसमें आपको पास होना था, हम उसी क्लास में बार बार जाते हैं, उद्देश्य ही भूल गए हम। इसलिए मंदिर जाना गलत कब हो जाता है? जब आप 10वीं के लायक हो गए और कक्षा 1 में ही जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह गया। उसके लिए मंदिर कहीं भी जाना, जो इसलिए महापुरुष जो मंदिर नहीं जाते, लोग उनकी निंदा करने लगते हैं कि बताइए बुद्ध मंदिर नहीं जाते, या राम मंदिर नहीं जाते, या कृष्ण कभी मंदिर नहीं गए। वो बाद में नहीं गए भाई, पहले गए होंगे वो भी। वो मंदिर क्यों नहीं जाते? हम तो आज बूढ़े हो गए, हम फिर भी मंदिर जा रहे हैं। आप समझदार नहीं, आप नासमझ हैं, सबसे बड़े नासमझ हैं, क्योंकि आप आगे बढ़े ही नहीं। जो अगली क्लास, जो महापुरुष ऐसे हुए हैं, अनेकों महापुरुष ऐसे जो कभी मंदिर गए ही नहीं जीवन में गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी भाई क्लास 1 की। ABCD जिसको आती है वो फिर से ABCD थोड़ी पढ़ेगा,
कक्षा 1 में ही जाएगा क्या वो? हमेशा जिंदगी, पूरी जिंदगी कक्षा 1 में ही नहीं जाएगी उसकी। वो आगे बढ़ गया, वो आगे की क्लासें पढ़ रहा है, वो मन से सुमिरन कर लेता, उसे ज़रूरत नहीं, उसे ज़रूरत नहीं। वो आपसे कई आगे है, कई गुना आगे है। आप रात दिन लोग जो भजन करते हैं, तालियां बजा 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 कर भजन करते हैं, दुनिया में सुनाई देता है। और किसी जब महापुरुष के साथ कोई महापुरुष होता है या सत्य की साधना वाला होता, उसे देखते हैं लोग, अरे ये तो ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, सुनाई नहीं देता, वो भीतर से भजन करता है, वो आपसे कई आगे, उसकी क्लास आगे है। आप अगर 10th में हो तो वो PhD कर रहा है। मंदिर का ये प्रयोजन है। ये समझ में आ रही है आपको? ये बातें समझ में आनी चाहिए। मंदिर जाना बिल्कुल गलत नहीं, सारे ग्रंथ शास्त्र गलत नहीं, ऐसे ही शास्त्रों के बारे में भी है, ग्रंथों के बारे में भी है। 1 2 3 4 5 6 बार आप शास्त्रों को पढ़ लें, उसका निचोड़, उसका अर्थ आपके भीतर उतर जाना चाहिए, फिर प्रयोजन नहीं रह जाता। जिंदगी भर हम एक ही शास्त्र थोड़ी पढ़ते रहेंगे। असली विद्या भीतर है आपके मौजूद, वहां हमें मुड़ना है, उसके लिए माध्यम था ये। असली विद्या तो अस्तित्व आपको पढ़ाता है, पल पल आपको संकेत दिए जाते हैं, उन पर चलना, यह है जीवन, प्रैक्टिकल जीवन। शिक्षा तो अब पूर्ण कर ली, जैसे कोई डॉक्टर पढ़ाई पूरी कर ले और प्रैक्टिकल करे ही ना कभी किसी पेशेंट पर। पढ़ा उसने, पढ़ तो सब लिया, आता कुछ भी नहीं उसे करना। कोई पेशेंट रोगी उसके सामने आ गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्यों? प्रैक्टिकल कभी किया ही नहीं, सच में समझ में उसे आया ही नहीं। कोई इंजीनियर की पूरी पढ़ाई कर ले, पूरी पढ़ाई, और जब उससे कहा, वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी इंजीनियर हो, सिविल, मान लीजिए सिविल इंजीनियर, उससे कहा भाई ये मकान बना, ये मकान बनाना है, इसमें कैसा क्या होना है तू बता। अब उसने किताबों में ही पढ़ा है, उसे पता ही नहीं कि मकान बनता कैसे। क्या होगा ऐसी विद्या का? आध्यात्म में ही नहीं चलता, आध्यात्म तो प्रैक्टिकल की बात करता है। उसे क्या आप शिक्षित कहेंगे? वो तो बस पढ़ा लिखा एक गवार हो गए, कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका, डिग्री बस हो गया, डिग्रीधारी। ऐसे ना हो जाना आप कि मंदिर की डिग्री बस लटकाएं कि हम मंदिर जाते हैं पूरी जिंदगी, या हमने ये चालीसा किया, हमने ये पाठ किया, हमने इस देवी देवता का, ये हमारे इष्ट हैं, हमने रात दिन इनका सुमरन किया और हम बस इनका सुमरन ही करते हैं और कुछ भी नहीं हमारी उन्नति हुई। उससे एक हो जाना है, तुम्हें ऊपर उठना है, चेतना का तल ऊपर उठना चाहिए, शरीर से असंग होना चाहिए, मन से असंगति आनी चाहिए, परम की ओर बढ़ना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये नष्ट हुए या नहीं हुए, ये पहचान है आपकी क्लास ऊपर होने की। मंदिर जाने बस से क्या होगा? इसलिए तो संत कबीर पर कटाक्ष कर रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो वे पूंजू पहाड़। अगर पत्थर ही पूजने से हरि मिलता होता तो मैं पूंजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उससे तो भली बड़ी चक्की है, आटे की जो चक्की थी उस समय, उससे पीस के संसार पूरा खा रहा है। पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता तो मैं पहाड़ को पूजूं तो हरि मिल जाए। तो बात इतनी है, ये बात, ये कटाक्ष नहीं, ये इसलिए किया गया कि लोग एक ही कक्षा में बस पढ़ना चाहते हैं, बस समझे ही नहीं, उतरने ही नहीं चाहते आध्यात्म में, जीवन की गहराइयों में जाने ही नहीं चाहते। ये मुक्ति का माध्यम, यही आपको जीवन में दुखों से मुक्ति करेगा, मुक्त कर सकता है, क्योंकि हमें दुखों से मुक्त होना, जीवन मिला ही इसलिए है कि हम दुखों से मुक्त हो सकें, आनंद को पा सकें। जीवन इसलिए है। इसलिए मंदिर हो, सत्संग हो, ध्यान कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें क्लास आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सतगुरु, सच्चे गुरु ये सब मिलते हैं आगे चलकर, और आपको भीतर की ओर मुड़ना है, शरीर और मन से ऊपर उठना है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब, इन सब को मिटाना होगा, ये सब शांत हो जाने चाहिए, तब वास्तविक विजय हुई, तब आध्यात्म की क्लास में आत्मा का अधिकार हो जाना चाहिए,
इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का अधिकार। तब बात बनेगी, तब जीवन आनंद से भरेगा। और यही उद्देश्य है ये जो प्रारंभिक कक्षा मंदिर है उसका। ये शुरुआत की मंदिर की, देवी की, देवता की। आप अपना देवता चुन लो, देवी चुन लो, लेकिन पहुंचना चोटी तक है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, वहां तक पहुंचना है। मैं निर्विकल्प हूं, निराकार रूप हूं, इस अनुभव तक पहुंचना है। चाहे फिर माध्यम कुछ भी आप बना लें, किसी भी देवी देवता नाम रूप किसी को भी बना लें, पहुंचना हमारी उद्देश्य है, परम तक पहुंचना। द्वैत का भान मिट जाना, दो ना रहे, अद्वैत घटित हो जाना। तो कुछ भी गलत नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।